नीतीश कुमार की किसी सबसे खराब नीति की अगर बात की जाए तो उसमें शराबबंदी सबसे अव्वल रहेगी। सामाजिक सुधार के नाम पर लागू की गई यह नीति अब बिहार के आर्थिक और सामाजिक तत्वों के लिए एक अभिशाप बन चुकी है। शराबबंदी होने से सरकार को जो हजारों करोड़ रुपए का राजस्व का नुकसान हुआ, लेकिन इसमें सबसे बड़ा नुकसान यह हुआ कि बिहार की जो युवा पीढ़ी है वो अपराध और तस्करों की राह पर चल पड़ी है। कहने को तो शराबबंदी है, लेकिन यह हकीकत है कि बिहार में सबसे ज़्यादा पैसा खर्चने पर शराब की होम डिलीवरी भी होती है। साइकिल की पंचर की दुकानें हो या जनरल स्टोर की किराना की दुकानें, हर कोई शराब डिलीवरी में, होम डिलीवरी के लिए ज़रा सा पैसा खर्च करिए, आपके घर पे पहुंच जाएगी। इसमें कोई बात नहीं है। जिन परिवार को इस नीति से सुधार की उम्मीद थी, वही अब अपने युवाओं, जो उनके युवा बेटे हैं या युवा उनके हैं, जेल और पुलिस की पकड़ में फंसता हुआ देख रहे हैं। शराबबंदी ने न सिर्फ अपराध बढ़ाया, बल्कि बिहार के पड़ोसी बॉर्डर जिलों में, जो कि बनारस, चंदौली जो आते हैं, जिलों में भी भ्रष्टाचार को एक बहुत बड़ा पंख दिया। बॉर्डर के जो पुलिस वाले हैं उनको शराब तस्करी से बहुत बड़ी मोटी कमाई कमाने का आय अर्जित करने का एक माध्यम मिल गया। कहा जाता है, ठीक है, बताया जाता है कि वाराणसी के बाहुबली नेता, जो चंदौली से सत्तारूढ़ दल के विधायक भी हैं, उनकी गाड़ियों पर झंडा और पास लगे होने के कारण उनकी गाड़ियों को कोई नहीं रोकता। यही गाड़ियां चंदौली बॉर्डर से बिहार के सीमावर्ती इलाकों तक शराब की बड़ी खेप पहुंचाती है। और यह धंधा इतना बड़ा है कि इसके सिर्फ एक रूट से आने जाने से लगभग 50 लाख रुपए तक की रोज की कमाई होती है। नीतीश कुमार की शराबबंदी ने बिहार को न तो सिर्फ नैतिकता सिखाई, न सामाजिक सुधार दिया, उल्टे राज्य की अर्थव्यवस्था, प्रशासन और नौजवानों को एक अंधेरे रास्ते पर ढकेल दिया। आज यह स्थिति है कि शराब तस्करी के नाम पर किसी को भी फंसाया जा सकता है, जबकि असली कारोबारी तो सत्तारूढ़ के दल के नेता लोग हैं। नीतीश की यह नीति बिहार के हित से ज्यादा अहित की तरफ चली गई। राजस्व को हानि हुई अलग, युवा पीढ़ी अपराध में चली गई और कानून के नाम पर जनता को सिर्फ प्रताड़ित किया जा गया। शराबबंदी आज बिहार के लिए सुधार नहीं है, बल्कि यह शराब राज की नई परिभाषा बन चुकी है। सरकार को जो आए हर समय शराबबंदी के नफे नुकसान का अध्ययन करके उसको बताती है, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं है। सिर्फ और सिर्फ राजस्व की हानि हो रही है बिहार की, और इसमें सत्तारूढ़ के दल के नेता अपना संलिप्त करके और पुलिस जो अधिकारी हैं अपना मोटी कमाई करके जेब भर रहे हैं। धन्यवाद।